अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है व्हाट? बोला सर, फैक्टर अफेक्टिंग नॉकिंग इन सीआई इंजन। जैसा आप लोगों को पता है नॉकिंग बेसिकली क्या है? बोला सर इट इज बैड फॉर अस। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग क्या चाहेंगे सर? वी वांट्स टू डिक्रीज। ये दैट मींस जितनी कम हो हमारे इंजन में उतना हमारे लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि नॉकिंग क्या करती है? इंजन की परफॉर्मेंस को डाउन कर देती है, इकोनॉमी को डाउन कर देती है, और जो इंजन की एफिशिएंसी है उसको भी डिक्रीज कर देती है, और हमारे इंजन के अंदर नॉइज एंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकती है। राइट? तो हम लोग देखेंगे कि सर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग इन डीजल इंजन को डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग इन पेट्रोल इंजन भी आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं इतना मान के चलता हूं कि वो वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा। वो देख लिया है तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, इसमें आप लोगों को समय नहीं लगेगा। क्योंकि मैं बोलूं कि सर जितने पैरामीटर्स आप लोगों ने वहां देखेंगे उनमें से 80% पैरामीटर आपको वही यहां पर देखने को मिलेगा। जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने उन पैरामीटर्स पे लगाया था वही कॉन्सेप्ट आपको इन पैरामीटर्स पे लगाना है, सो दैट आप लोगों के लिए वेरी इजी हो जाएगा। चलो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि नॉकिंग जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो हम लोगों ने एक बार देखा, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं कि सर क्यों हम लोगों को जो डीजल के अंदर जो नॉक है वो कैसे होता है। तो आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग बोल दें कि इफ द डिले पीरियड इज लॉन्ग, अगर डिले पीरियड लंबा हो जाता है तो सर जो एयर फ्यूल मिक्सचर के जो बैचेस हैं वो क्या करते हैं? दैट मीन्स नहीं, एक के बाद एक नहीं जलते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? आपके इंजन सिलेंडर के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब ये सारे बैचेज क्या होते हैं? साइमल्टेनियसली एक साथ जल जाते हैं। जब बहुत सारे बैचेज एक साथ जब जलते हैं तो वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करते हैं। अब वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी कहां पर होती है? तो बोला सर इट इज द टॉप ऑफ द पिस्टन। अब वो किसको जाएगी? बोला सर वो पिस्टन को जाती है। इट इज गोज टू द पिस्टन, सो द पिस्टन इज नॉट एबल टू हैंडल। तो पिस्टन क्या करता है? उसको हैंडल नहीं कर पाता। फिर पिस्टन क्या करने लगता है? ऑसिलेट करने लगता है। अब पिस्टन कहां पर बैठा हुआ है? पिस्टन आपके सिलेंडर में बैठा हुआ है, और जब वो ऑसिलेट करेगा तो दोनों ही मेटल के हैं। अब मेटल एक दूसरे मेटल से टकराएगा तो दैट मींस क्या करेगा? वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। जब वो साउंड प्रोड्यूस है, उसी मेटालिक साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? नॉकिंग, डेटोनेशन और हम लोग पिंगिंग बोल देते हैं। राइट? अब हम लोगों को पता चल गया नॉकिंग कैसे होती है, और ये बैड थिंग है। इसको हमको दैट मीन जितना हो सकता है उसको हम लोगों को इसकी टेंडेंसी को कम करना है। क्लियर है? अब सुनिए, अब हम लोग मेन एक पॉइंट पर आएंगे। दैट मीन्स बताने को तो मैं आपको वो फैक्टर्स बता सकता हूं, बता दूंगा भाई इस फैक्टर से बढ़ेगी, इस फैक्टर से घटेगी, ये बता दूंगा। लेकिन अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि नॉकिंग जो है वो क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नॉक इन डीजल इंजन, अगर हमको पता चल जाता है तो दैट मीन्स सोने पे सुहागा हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोला सर डेफिनेटली आप ये बात सही कह रहे हैं। तो अगर मैं बच्चा आप लोगों को बोलूं कि व्हाट इज द रीजन, तो आपने बताया सर, आपने पहली ही टर्म आपने बोली कि सर दैट मीन्स क्या? कि बोला गुरुदेव दैट मीन्स इफ द डिले पीरियड जो है, डिले पीरियड क्या हो गया? लंबा हो गया। अब डिले पीरियड लंबा होने से बैचेस इकट्ठे हुए। अगर सपोज दैट डिले पीरियड लंबा नहीं होता तो दैट मींस बैचेस इकट्ठे नहीं होते। बोला सर नहीं होते। तो डिले पीरियड लंबा क्यों हुआ? क्योंकि सर बैच नहीं जला। बैच क्यों नहीं जला? क्योंकि सर बैच जो है, उस बैच में जो फ्यूल पार्टिकल है वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा इसलिए नहीं जला। तो दैट मींस मैं कह सकता हूं कि उस पर्टिकुलर बैच का जो नहीं जला, जो इकट्ठा हो रहा है, वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा इसलिए वो नहीं जला। तो मैं कह सकता हूं कि उस पर्टिकुलर बैच का टेम्परेचर कहीं ना कहीं
कम रह गया था इसलिए नहीं जला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से। आई रिपीट मेरा बच्चा कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो का बैच जो बना वो नहीं जला। वो क्यों नहीं जला? कि सर वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा। अगर वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर बैच का जो टेम्परेचर था वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से कहीं कम रहा होगा। दैट मींस देयर इज अ लो देन सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। तो हम लोग कह देंगे ऐसा ही हुआ होगा। बोला सर डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा। तो हम लोग कह देंगे कि सर लो टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर बैच इज द रीजन ऑफ लॉन्गर डिले पीरियड। आई होप सो यू नो दैट ना। बोले सर हाँ। और लॉन्गर पीरियड हो गया तो बैचेज इकट्ठे हो गए, बैचेज इकट्ठे हो गए तो सर वो एक साथ चले। तो मैं इस चीज को यहां पर लिखूंगा कि सर दैट मीन्स रीजन क्या होगा कि बोले सर लो टेम्परेचर is the reason of longer delay period in डीजल इंजन। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोला सर डेफिनेटली। तो मैं कहना चाहूंगा अब लॉन्गर इग्निशन डिले हुए तभी तो नॉकिंग हुई। तो मैं ये बोल सकता हूं मेरे बच्चे, तो बोला सर क्या कि दैट मींस मैं कह दूं कि सर इट इज द लोअर टेम्परेचर इज द रीजन ऑफ नॉकिंग इन डीजल इंजन। बोला सर डेफिनेटली बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया कि डीजल इंजन के अंदर अगर लो टेम्परेचर रहता है तो बोला सर नॉकिंग होगी, अगर हाई टेम्परेचर रहता है तो नॉकिंग नहीं होगी। तो अब आपको क्या देखना है को जो फैक्टर दैट मींस क्या करे, टेम्परेचर अगर बढ़ाता है इंजन सिलेंडर का तो दैट मींस नॉकिंग नहीं होगी। और बोला सर जो फैक्टर टेम्परेचर डिक्रीज करता है इंजन सिलेंडर के अंदर तो नॉकिंग क्या होगी, होगी ही होगी। तो ये चीज हम लोगों को देखनी है, राइट। चलिए अब चले आगे। चलिए तो यहां पर बेटा मैंने आप लोगों के सामने एक टेबल बनाई है। ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पेट्रोल इंजन के अंदर टेबल बनी थी वैसी टेबल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, राइट। ध्यान रखिएगा। करें स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा होगा, बोला सर इट इज द कंप्रेशन रेशियो। सबसे पहला पैरामीटर इज द कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, सपोज दैट वी आर इंक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो। क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहला पैरामीटर्स लिख देता हूं, सारे पैरामीटर्स लिख देता हूं, सो दैट आप लोग क्या करोगे, मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है बेटा, रिकॉल करना है। आपको क्या करना है, रिकॉल करना है चीजों को, जैसा मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था। फिर आप मुझे बता देना कि सर इसके सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो आप लोगों ने पेट्रोल इंजन के अंदर लगाया। मैं एक बार पैरामीटर लिख दूं, यहां पर लिख दीजिए। बोला सर दूसरा हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या कि बोला सर दैट मीन देयर इज अ व्हाट, बोला सर पावर आउटपुट। पावर आउटपुट आप इसको कह लो या आप इसको क्या कह सकते हैं, बोला सर लोड ऑन डीजल इंजन। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोग यहां पर लिखेंगे, बोले सर व्हाट, इंजन स्पीड। हम लोग यहां पर लिखते हैं, बोले सर इंजन स्पीड। अगर मैं इंजन की स्पीड को इंक्रीज करता हूं तो। फोर्थ हम लोग लिखेंगे यहां पर, बोले सर सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग, अगर आप सुपर चार्जिंग करते हैं किसके अंदर, डीजल इंजन के अंदर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, बोले सर इनलेट प्रेशर एंड टेम्परेचर। मेरे बच्चे इनलेट प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर आप इनलेट प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, दिख रहा है कहीं कहीं वही पैरामीटर्स हैं,
दिख रहा है? ये पांचों जो पैरामीटर है आप लोगों ने पेट्रोल इंजन के अंदर भी देखे होंगे, तो जो सेम कॉन्सेप्ट वहां पर लगाया था यहां भी आपको वही लगाना है। तो मुझे लगता है कंप्रेशन रेशियो वाला तो कर दिया होगा, मुझे लगता है कि सर कंप्रेशन रेशियो वाला तो कर दिया होगा। बोला सर बिल्कुल कंप्रेशन रेशियो वाला हमने कर दिया। तो बताओ अगर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? तो बोला सर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज। बोला सर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो हाई टेम्परेचर इज द रीजन? नहीं सर, लो टेम्परेचर। तो ये क्या करेगा? नॉकिंग टेंडेंसी को डिक्रीज करेगा। वेरी गुड। तो ये क्या करेगा? नॉकिंग टेंडेंसी को डिक्रीज करेगा। और बस ही बात है, कंप्रेशन रेशियो से क्या होगा? T2 बढ़ेगा, T2 बढ़ेगा तो सिलेंडर का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, तो हाई टेम्परेचर रीजन नहीं है, लो टेम्परेचर रीजन है। क्लियर है? चलो आ जाओ नेक्स्ट पर आ जाओ। पावर आउटपुट और लोड। अगर हम इंजन पे लोड बढ़ाते हैं तो क्या होता है? बोला सर इंजन पे लोड बढ़ाते हो तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता है तो एनर्जी ज्यादा लिबरेट होती है, एनर्जी ज्यादा लिबरेट होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है सिलेंडर का? हाई। तो हाई हो रहा है तो हाई इज द रीजन, लो इज द रीजन? हाई इज द रीजन। तो हाई करेगा तो ये घटाएगा बढ़ाएगा? घटाएगा बढ़ाएगा? बोले सर ये क्या करेगा आपका? घटाएगा। ये क्या करेगा? बोला गुरुदेव ये मेरी नॉकिंग की टेंडेंसी को घटा देगा। तो हम लोग क्या कह देंगे? द नॉकिंग टेंडेंसी विल डिक्रीज। तो पावर आउटपुट और लोड बढ़ाने से इन डीजल इंजन के अंदर क्या होगा? नॉकिंग घटेगी। क्लियर है? चलिए अब आ जाओ इंजन स्पीड पे। अगर आप इंजन स्पीड बढ़ाते हैं, इंजन स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होगा? वहां पर आप लोगों ने क्या देखा था, क्या सोचा था? बोला सर हम लोगों ने वहां पर देखा था कि इंजन स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं तो सक्शन हमारा फास्ट हो जाता है। तो सक्शन जब हमारा बस ही बात है, जब इंजन की स्पीड बढ़ेगी तो उसको भी फ्यूल ज्यादा चाहिएगा। जब फ्यूल ज्यादा कब आएगा? जब आपका सक्शन फास्ट होगा। जब सक्शन फास्ट होगा तो हम लोग क्या कह देंगे? दैट मींस एनर्जी भी हो, एनर्जी भी अब उसी बात है, दोनों चीजें यहां पर हो रही है। बोला सर फ्यूल ज्यादा आ रहा है, फ्यूल ज्यादा आ रहा है तो एनर्जी भी लिबरेट हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ सक्शन भी तो हो रहा है। तो एक टेम्परेचर बढ़ा रहा है लेकिन दूसरा सक्शन हो रहा है, तो दैट मींस क्या हो रहा है? बोला सर टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे? तो इंजन स्पीड के होने से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। इंजन स्पीड के टेम्परेचर डाउन होने से दैट मींस नॉकिंग की टेंडेंसी क्या करेगी? नॉकिंग टेंडेंसी विल इंक्रीजेस। नॉकिंग टेंडेंसी विल इंक्रीजेस। तो नॉकिंग टेंडेंसी बेटा क्या करेगी? आपकी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? तो डीजल इंजन के अंदर अगर आप इंजन स्पीड बढ़ाते हैं तो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ती है। वेयरएज इन पेट्रोल इंजन अगर आप पेट्रोल इंजन के अंदर नॉकिंग टेंडेंसी इंजन स्पीड बढ़ाते हैं तो नॉकिंग टेंडेंसी डिक्रीज करते हैं। तो दैट्स व्हाई आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी आपके हैवी लोडेड जो इंजन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जो हैवी लोडेड इंजन्स होते हैं वो बेटा आपके कौन से होते हैं? बताएगा मुझे कोई? जो आपके हैवी इंजन लोडेड होते हैं दैट मींस वो कौन से होते हैं? बोला सर हमारे डीजल इंजन होते हैं। ट्रक, बसेस आपने देखे होंगे कैसे हैं? डीजल है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लोड ज्यादा होगा तो नॉकिंग कम होगी, स्पीड उनकी कम होगी तो दैट मींस हमारे लिए फेवर होगा। तो दैट मींस डीजल इंजन, यहां पर लिख दूंगा मैं, डीजल इंजन्स are good in high load and low speed. इसमें इनकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा होती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है कि फेवरेबल क्या है? तो हाई लोड और लो स्पीड पे डीजल इंजन अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि नॉकिंग टेंडेंसी बहुत ही कम होती है। ऐसा ही वहां पर बोला सर हाई स्पीड। अब देखिए आप लोगों ने देखा होगा हाई स्पीड जो कार्स होती हैं वो कौन से इंजन की होती हैं? हाई स्पीड कार्स बोला सर पेट्रोल इंजन की होती है। क्यों? क्योंकि हाई स्पीड पे नॉकिंग वहां कम होती है। राइट, चलें आगे। चलिए सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग से क्या होगा? सुपर चार्जिंग से क्या होगा? बोला सर सुपर चार्जिंग क्या करता है? प्रेशर को इंक्रीज करता है। हमारी जो हम
मास ऑफ द फ्यूल दे रहे हैं, मास ऑफ द एयर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर क्या होगा, वो हम सप्लाई करेंगे इंजन सिलेंडर को। जब हाई टेम्परेचर सप्लाई करोगे तो इंजन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब इंजन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फेवर करेगा, फेवर करेगा तो बोला सर नॉकिंग टेंडेंसी क्या करेगी, नॉकिंग टेंडेंसी विल डिक्रीज। तो सुपर चार्जिंग से नॉकिंग की टेंडेंसी जो है वो आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, राइट। अच्छा आ जाओ अगेन, इनलेट प्रेशर एंड टेम्परेचर। इनलेट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वही बात है, प्रेशर बढ़ाओगे तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर तो आप बढ़ाओगे तो दैट मींस दोनों ही चीजें बढ़ा रहे हो आप इंजन सिलेंडर के अंदर, तो दैट मींस अगेन नॉकिंग टेंडेंसी क्या करेगी, अगेन नॉकिंग टेंडेंसी क्या करेगी, बोले सर अगेन नॉकिंग टेंडेंसी डिक्रीज करेगी। तो ये पांचों पैरामीटर वही है, वही कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लगाया, इसलिए बोल रहा था एक जो पेट्रोल इंजन का में एसआई इंजन में जो फैक्टर्स हम लोगों ने करे उनको अच्छे से कर लो, ये फैक्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बस बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नॉकिंग इन पेट्रोल और डीजल। तो यहां लो टेम्परेचर है, तो जो भी पैरामीटर इंजन का टेम्परेचर लो कर रहा है वो नॉकिंग की टेंडेंसी को यहां पर क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और जो बढ़ा रहा है वो की टेंडेंसी को कम कर देगा। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, दैट मींस और पैरामीटर, जैसे सिक्स्थ पैरामीटर आपका आ गया। सिक्स्थ हम लोग कह देंगे व्हाट, बोले सर इट इज द सीटेन नंबर। सीटेन नंबर, अगर मैं सीटेन नंबर इंक्रीज करता हूं तो ऑब्वियसली बात है सीटेन नंबर इंक्रीज करता हूं, तो इसका मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है, दैट मींस ऑक्टेन वर्सेस सीटेन। तो उसमें आप देख सकते हैं ऑक्टेन क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, बोला सर ऑक्टेन इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू नॉक इन पेट्रोल इंजन। तो सीटेन किसका है, बोला सर इट इज द मेजर टू ऑक्टेन, इट इज द मेजर टू नॉक रेजिस्टेंस टू नॉक इन डीजल इंजन। तो अगर आप सीटेन नंबर बढ़ाते हैं तो टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग डीजल इंजन में क्या होगी। सेवंथ हम लोग चलते हैं, सेवंथ हम लोग चलेंगे क्या, बोला सर दैट मींस व्हाट, बोला सर इट इज द डिले पीरियड। डिले पीरियड अगर आप बढ़ाते हैं, डिले पीरियड अगर आप बढ़ाते हैं तो नॉकिंग टेंडेंसी आपकी क्या होती है। तो बोले सर सीटेन नंबर अगर आप बढ़ाओगे तो वहां पर ऑक्टेन नंबर बढ़ाने से क्या हो रहा था, हमारी घट रही थी, तो यहां भी सीटेन नंबर बढ़ाने से जो नॉकिंग टेंडेंसी है वो क्या करेगी, बोले सर डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, बोले सर इट विल डिक्रीज। गॉट इट, बोले सर हाँ। अब हम बात करें डिले पीरियड, बोले सर डिले पीरियड बढ़ने से ही तो, डिले पीरियड बढ़ने से ही तो दैट मींस क्या हो रहा था, बोला सर बैचेस इकट्ठे हो रहे थे, जब बैचेस इकट्ठे हो रहे थे तो एक साथ चल रहे थे, तो दैट मींस डिले पीरियड क्या होने से, बढ़ाने से नॉकिंग टेंडेंसी क्या करेगी, नॉकिंग टेंडेंसी क्या करेगी, नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगी, नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये 7 पैरामीटर्स हैं जो आप लोगों ने देख लिए एक बार। अब कई बार क्या होता है कि दैट मींस वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सर टू रिड्यूस द नॉकिंग in diesel engine the delay period should be long or short, long or short। तो आपको पता है डिले पीरियड अगर लंबा होगा तो हमारा नॉकिंग होगी, तो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। तो इसको अंदर, इसको मैं खोपचे में दैट मींस लिख देता हूं सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट करके यहां पर मैं आपको लिखूंगा नोट, दैट मींस क्या कि बोला सर टू रिड्यूस knocking, to reduce knocking in diesel engine। ठीक है, या हम लोग इसको कह सकते हैं CI इंजन। टू रिड्यूस नॉकिंग इन डीजल इंजन और CI इंजन डिले पीरियड, delay period should be small।
शुड बी स्मॉल। कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, या स्मॉल कह लो या आप शॉर्ट कह लो। दैट मीन्स कई बार हो जाता है कि सर ऐसा नहीं दिया, तो डिले पीरियड शुड बी स्मॉल और शॉर्ट होना चाहिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को हमने बताया। गॉट इट? तो ये क्या थे बेटा? 7 पैरामीटर्स हैं जो आप लोगों को दैट मीन्स याद रखने हैं। इट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द डीजल इन नॉकिंग इन डीजल इंजन। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब एक बार हम लोग शॉर्ट नोट्स की बात कर लेते हैं। शॉर्ट नोट्स में हम लोगों को क्या क्या देखना है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो जैसे ये आप बनाएंगे, तो ये आप बनाएंगे तो आपका टॉपिक होगा दैट मीन्स क्या कि सर फैक्टर अफेक्टिंग द नॉकिंग इन डीजल इंजन। तो सबसे पहले तो आप रीजन लिख लीजिए, सबसे पहले तो आप रीजन लिख लीजिए जो मैंने आप लोगों को यहां पर लिखाया। ठीक है, आप रीजन लिखिए। रीजन क्या लिखेंगे? जैसे फैक्टर अफेक्टिंग लिखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग नॉकिंग इन डीजल इंजन, फिर लिखेंगे द रीजन, द लो टेम्परेचर इज द रीजन ऑफ लॉन्गर इग्निशन, longer delay period in the diesel engine। तो हम लिख देंगे कि the low temperature is the reason of knocking in diesel engine। हो गया, ये आपने बना लिया। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये टेबल बना देंगे। फिर आप टेबल बना देंगे, एक साइड आप लिख लेंगे फैक्टर्स लिख लेंगे, उसके बाद दूसरी साइड आप लिख लेंगे क्या? इट इज द टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ऐसे ही पैरामीटर लिखना और ऐसे ही इंक्रीज डिक्रीज। अगर लिखना चाहते हो स्पेलिंग में डी ई डिक्रीज ई आई एन सी आर, इनकी वो आपकी मर्जी है, ऐसे भी आप लोगों को याद हो जाएगा। एक ये हो गया और एक फिर आपका एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को दैट मींस लिख लीजिए और नोट ये लिख लीजिए। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो बेटा जर्नली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट? बोलो सर हाँ। तो कंबशन से हम लोगों ने क्वेश्चंस दैट मींस कर लिए हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को दैट मींस क्या करूंगा? क्वेश्चंस दिखाऊंगा, क्योंकि नॉकिंग जो है इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जो नॉकिंग है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद का जो वीडियो है वो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस। बोला सर किस टाइप के दैट मींस क्वेश्चंस दैट मींस एग्जामिनर हम लोगों से पूछेगा? तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को सैंपल के तौर पर दिखा दूंगा, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा हटके। बाकी लल्लू तो आप कर लोगे, तो हटके क्वेश्चंस लाऊंगा सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।